Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today we are going to start our chapter number 4, which is work and energy. तो पहले तो हम देख लेते हैं कि वर्क क्या होता है. वर्क इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट. जब आप किसी ऑब्जेक्ट को खींचते हैं, पुल करते हैं या पुश करते हैं या उसकी जगह तब्दील करने की कोशिश करते हैं, तो आप बेसिकली क्या कर रहे होते हैं, उसे डिस्प्लेस कर रहे होते हैं. और इस डिस्प्लेसमेंट के लिए यू हैव टू अप्लाई सम काइंड ऑफ फोर्स. तो अब ये जो डॉट प्रोडक्ट फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की होती है ना, ये वर्क कहलाता है. तो वर्क जो है कांस्टेंट फोर्स से भी हम कर सकते हैं, वेरिएबल फोर्स से भी कर सकते हैं. तो आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं, दिस इज द वर्क डन बाय द कांस्टेंट फोर्स. सबसे पहले वर्क क्या है? द डॉट और स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वर्क. मतलब दो वेक्टर क्वांटिटीज हैं आपके पास, फोर्स क्योंकि उसकी भी कोई डायरेक्शन होती है और डिस्प्लेसमेंट की भी कोई ना कोई डायरेक्शन होती है. तो इन दोनों की जो स्केलर प्रोडक्ट है, जब हम दो वेक्टर क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई करते हैं तो वी गेट अ स्केलर क्वांटिटी. इस प्रोडक्ट को हम स्केलर प्रोडक्ट कहेंगे. तो वो जो स्केलर प्रोडक्ट है वो कहलाती है वर्क. और आप उसको लिख सकते हैं एफ डॉट डी और एफ डी कॉस थीटा की फॉर्म में. यूनिट्स जो हैं वर्क के वो जाउल होते हैं. इसके अलावा इसके यूनिट न्यूटन मीटर भी हो सकते हैं. न्यूटन फॉर द फोर्स एंड मीटर फॉर दिस डिस्प्लेसमेंट. और जाउल को हम कैसे डिफाइन करेंगे? व्हेन 1 न्यूटन फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी एंड द बॉडी कवर्स द डिस्प्लेसमेंट ऑफ 1 मीटर in the direction of the force, then the work is said to be 1 joule. यानी जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए तो ही वर्क होता है. अगर आप डिस्प्लेस कर रहे हैं उसको, फोर्स लगा रहे हैं उस पर अपवर्ड साइड पर और डिस्प्लेस कर रहे हैं उसको एक्स एक्सिस में, तो तब वर्क 0 होगा. डायमेंशंस इसकी क्या होती है? एम एल स्क्वायर डी माइनस 2. ये देखें, फोर्स का सिर्फ वही कंपोनेंट ही यूज होगा दैट विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन. सिर्फ उसी को आप काउंट कर सकते हैं. यानी इफ दिस इज अ ब्लॉक एंड इफ दिस इज अ बॉक्स विच इज गोइंग टू बी डिस्प्लेस्ड फ्रॉम वन पॉइंट टू द अदर पॉइंट, और एक पर्सन है जो इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है, तो ये इसको धकेल रहा है. ये इसकी पोजीशन सिर्फ उसी वक्त ही बदल सकता है अगर ये इसको जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेस करना चाह रहा है, जिस डायरेक्शन में मूव कराना चाह रहा है, उसी डायरेक्शन में फोर्स लगाए. अब अगर ये फोर्स इस पर अपवर्ड लगाना शुरू कर दे तो फिर ये इसको यहाँ तो नहीं ला सकता. ऑब्वियसली ये फिर इसको ऊपर ही लेके जाएगा, तो डिस्प्लेसमेंट भी फिर अपवर्ड होगा. यानी जिधर को आप फोर्स लगा रहे हैं उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट अगर होगा तो वो वर्क कहलाएगा. अब ये भी हो सकता है कि आप मतलब यहाँ तो देखें ना, इसकी हाइट इक्वल है, और ये भी हो सकता है कि आप इसको किसी रस्सी से बांध कर खींचना शुरू कर दें तो फिर फोर्स आपके पास लगेगी किसी एंगल थीटा पर. तो अब क्या होगा? अब आप इस फोर्स के दो कंपोनेंट बनाएंगे, एफ कॉस थीटा वाला और एफ साइन थीटा वाला. तो एफ कॉस थीटा वाला कंपोनेंट क्योंकि इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ब्लॉक है, तो वही जो फोर्स का कंपोनेंट होगा वही वर्क डन में आपको हेल्प करेगा. यानी आप ये कह सकते हैं देन वर्क डन विल बी इक्वल टू द product of the component force in the direction of displacement and displacement itself. मतलब जो मल्टीप्लिकेशन है वो डिस्प्लेसमेंट की और कंपोनेंट ऑफ फोर्स की होगी इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट. और कौन से फोर्स की कंपोनेंट की होगी? जो डिस्प्लेसमेंट की तरफ है. एफ साइन थीटा नहीं आप काउंट कर सकते, आप एफ कॉस थीटा को सिर्फ काउंट करेंगे वर्क के लिए. इसी तरीके से यू कैन सी हियर इज अ सूटकेस. अगर आप इस सूटकेस को डिस्प्लेस करना चाहें इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक, यानी आप चलते जा रहे हैं और आपके हाथ में एक सूटकेस है, आपकी जगह तो बदल रही है. अब वर्क डन कैसे होगा? ये जो एफ है इसका ये डिस्प्लेसमेंट है. डिस्प्लेसमेंट के भी दो कंपोनेंट बन रहे हैं, एक ये डी कॉस थीटा और एक डी साइन थीटा. तो जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है उसी डायरेक्शन का कंपोनेंट आप डिस्प्लेसमेंट कर लेंगे तो वर्क होगा. पहले वाले केस में आप देखें, हम कह रहे हैं कि फोर्स अपवर्ड लग रही है इस डायरेक्शन में, वो कोई एंगल बना रही है, और अब आप एफ कॉस थीटा और एफ साइन थीटा कंपोनेंट्स ले रहे हैं, और एफ कॉस थीटा कंपोनेंट को डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में है तो वो काउंट करेंगे. अब आप देखेंगे कि अगर डिस्प्लेसमेंट का कोई कंपोनेंट बन रहा है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट ऐसे ही हो रहा है आपके पास, तो आप डिस्प्लेसमेंट का ये कंपोनेंट लेंगे जो डी कॉस थीटा वाला है ना, वो कंपोनेंट आप लेंगे, और डी साइन थीटा वाला कंपोनेंट यहाँ पर नहीं आएगा. इसी तरीके से अगर आप वर्क की एक और एग्जांपल लेना चाहें, अगर आप एक बॉक्स है और उसको लिफ्ट कर रहे हैं, यानी जैसे वेट लिफ्टिंग होती है,
इफ यू वांट टू लिफ्ट अ वेट, तो आप वेट को ज़ाहिर है नीचे से लेके किसी ऊपर हाइट तक लेके जाते हैं, तो आप तब कौन सा डिस्प्लेसमेंट कवर करते हैं जी? वर्टिकल, दैट इज डेल्टा वाई। तो अब जो डिस्प्लेसमेंट होगा इन द डायरेक्शन ऑफ डेल्टा वाई होगा, और जो फोर्स लग रही है दैट इज द फोर्स ऑफ द वेट, mg उसका वेट है। आप फोर्स भी लगा रहे हैं और इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट लगा रहे हैं, तो ये जो वेट है w इज इक्वल टू mg, या w इज इक्वल टू f इंटू डेल्टा वाई एम जी एच, सॉरी यहाँ पर जो वर्क है दैट इज फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट डेल्टा वाई, दैट इज इक्वल टू एम जी एच। यानी एक बॉक्स को आप उठा रहे हैं नीचे 1 मीटर हाइट तक या 1.5 मीटर हाइट तक, तो ये भी वर्क डन होगा। इसी तरीके से अगर आप इसको नीचे रख रहे हैं बॉक्स को ऊपर से नीचे, तो दिस विल आल्सो बी वर्क। लेकिन इस सूरत में क्या होगा कि वर्क आपके पास बॉक्स को उठाने में पॉजिटिव होगा और नीचे रखने में नेगेटिव होगा, डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। अब ये बताएं कि अगर एक बॉक्स जो है वो ऊपर से नीचे आ रहा है, इट इज इन द एक्शन ऑफ इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी, तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो है वो डाउनवर्ड लग रही है, तो इट सेल्फ जो इसके ऊपर वर्क है वो पॉजिटिव होगा। जब एक ऑब्जेक्ट इट सेल्फ ड्रॉप हो रहा है, आप नहीं कर रहे हैं उसको ड्रॉप, वो खुद ब खुद ड्रॉप हो रहा है, तो फिर जो उसका वर्क होगा वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, क्या कह सकते हैं? इट विल बी पॉजिटिव। अब कांस्टेंट फोर्स का वर्क डन हम देख लेते हैं। कांस्टेंट फोर्स कौन सी होती है कि आप एक ही जितनी फोर्स पूरे बॉडी के ऊपर लगाते जा रहे हैं उसको डिस्प्लेस करने के लिए, तो उसको आप वर्क डन को कहेंगे कि दिस वर्क डन इज बाय कांस्टेंट फोर्स व्हेन द अप्लाइड फोर्स इज कांस्टेंट थ्रू आउट द कोर्स ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। जितना भी डिस्प्लेस करते जा रहे हैं पूरे टाइम में आप एक जितनी ही फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो दिस विल बी कॉल्ड एज वर्क डन बाय द कांस्टेंट फोर्स। तो फिर आप क्या कह सकते हैं कि W विल बी इक्वल टू F इंटू डी कॉस थीटा एंड यू विल गेट एफ डी कॉस थीटा। मतलब जो चीज़ चेंज हो रही है वो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है और डिस्प्लेसमेंट के कंपोनेंट को ही आप ले रहे हैं, लेकिन फोर्स कांस्टेंट है। तो यहाँ पर हमारे पास 3-4 केसेस आ जाते हैं कि अगर ये जो थीटा एंगल है इट इज लेस देन 90, तो वर्क डन पॉजिटिव होगा, क्योंकि cos 90 जीरो है और cos 90 से नीचे जितनी भी वैल्यूज हैं वो आपको पॉजिटिव दे देंगी, तो आपके पास पॉजिटिव वर्क है। अगर वैल्यूज 9 थीटा की 90 से ग्रेटर है और 180 से कम है तो फिर नेगेटिव वर्क होगा, और अगर थीटा की वैल्यू 90 है तो वर्क होगा ही नहीं, क्योंकि cos 90 जीरो होता है, और अगर थीटा की वैल्यू जीरो है तो वर्क मैक्सिमम होगा। जैसे ये देखें यहाँ पर थीटा इज लेस देन 90, तो इन दिस केस वर्क इज ग्रेटर देन जीरो विच इज पॉजिटिव। here theta is equal to 90, तो वर्क इज जीरो, क्योंकि अब आप इधर को डिस्प्लेस कर रहे हैं वो हो नहीं रहा। और यहाँ पर आप देखें आप नेगेटिव एक्स एक्सिस में जाना स्टार्ट हो गए हैं, तो व्हेन थीटा इज इक्वल टू ग्रेटर देन 90 तो आपके पास वर्क डन विल बी नेगेटिव, नेगेटिव होगा वर्क। अब रेन ड्रॉप्स जो फॉल होते हैं उससे क्या होता है? इफ यू आर एंजॉइंग इन रेनी सीजन और आप जा रहे हैं और आपके ऊपर रेन ड्रॉप्स गिर रहे हैं, तो रेन ड्रॉप्स क्या करेंगे जी? रेन ड्रॉप्स जब आएंगे तो जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी होगी दैट इज माइनस एम जी, एंड सिमिलरली वो नीचे की तरफ आ रहे हैं, तो ये जो वर्क डन कवर करेंगे या करेंगे आपके ऊपर दैट विल बी एम जी एच एंड दिस विल बी अ पॉजिटिव वर्क। सिमिलरली अब हम देखते हैं कि इस वर्क की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे हो सकती है। ये देखिए जी, आपके पास एक ऑब्जेक्ट था जो किसी पॉइंट x1 पे था, आपने इसके ऊपर कोई फोर्स लगाई और ड्यू टू द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स ये पोजीशन x2 पर चला गया, और फोर्स लग रही है कांस्टेंट। देखिए फोर्स शुरू से एक जितनी है, इसकी वैल्यू चेंज नहीं हो रही है, तो फिर क्या होगा कि अब आप देखेंगे कि कैसे आप निकालेंगे वर्क डन को। तो वर्क डन कैन बी फाउंड आउट बाय टेकिंग द एरिया अंडर द कर्व। तो ये एक आपके पास स्क्वायर है, तो इसका एरिया कैसे निकालेंगे आप? दिस हाइट इंटू दिस हाइट, आप लेंथ इंटू विड्थ लेंगे, दैट विल बी द वर्क डन। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? अब ये जो विड्थ है आपके पास दिस इज x2 माइनस x1, ये डिस्प्लेसमेंट आपके पास x2 माइनस x1 आ जाएगा, क्योंकि वर्क डन का फॉर्मूला आपके पास क्या है? आप यहाँ पर लेंगे ये वाली लेंथ x2 माइनस x1 और वर्टिकल लेंथ दिस वन दैट इज f माइनस जीरो।
तो आपके पास x2 माइनस x1 डिस्प्लेसमेंट d के बराबर है एंड दिस f माइनस 0 f के बराबर है, तो आप यहाँ पर लिखेंगे fd और ये fd बराबर है वर्क के। तो एरिया अंडर द कर्व दैट इज लेंथ इनटू विड्थ ऑफ अ स्क्वायर इज इक्वल टू द वर्क डन। एंड इफ f इज मेकिंग एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल, तो फिर क्या होगा, फिर जो एरिया अंडर द कर्व होगा f cos थीटा के और d के दरमियान में ग्राफ बनेगा, वो आपके पास वर्क डन आ जाएगा। तो ये देखें, ये कुछ स्पेशल केसेस है कि एक पर्सन है, यानी आप ही फर्ज करें और आपने अपना बैग पहना हो और आप चल रहे हैं, तो फिर क्या आप वर्क डन कर रहे हैं? तो नहीं, वो आप वर्क डन नहीं करेंगे क्योंकि आपका जो डिस्प्लेसमेंट है वो एक्स एक्सिस में है और जो फोर्स आप लगा रहे हैं दिस इज वर्टिकल। तो आपके पास एफ एक्स कॉस थीटा जब आप लगाएंगे तो 90 डिग्रीज का एंगल आएगा, तो वर्क डन हो जाएगा 0। इसी तरीके से अगर आप एक वॉल को पुश कर रहे हैं तो क्या वर्क डन होगा? कितना काम आप कर लेंगे? तो आप उसको पुश करें, क्या वॉल डिस्प्लेस हो रही है? जितनी भी फोर्स लगाएं, क्योंकि वॉल में कोई डिस्प्लेसमेंट पैदा नहीं होगा, तो अब जो एफ डॉट डी एफ टी कॉस थीटा है, यहाँ पर देखिए डिस्प्लेसमेंट के लिए आप पुट करेंगे 0। क्यों? क्योंकि वॉल तो डिस्प्लेस ही नहीं हो रही है, वो तो मूव ही नहीं कर रही है। सो यू हैव डिस्प्लेसमेंट 0 और ये 0 बाकी सब क्वांटिटीज के साथ मल्टीप्लाई होकर आपको 0 दे देगा। सो इन दिस केस यू are doing no work although you are pushing the wall with all your force। जितनी भी फोर्स लगा लें वो किसी खाते में नहीं आएगी, आपके पास वो वर्क नहीं कहलाएगा। ठीक है जी, आज के लिए हमारा इतना ही टॉपिक है। कल इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट फॉर वर्क डन विद वेरिएबल फोर्सेस के साथ मिलेंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज।